उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। मरने वालों में 5 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। मलबा हटाने का काम पूरा हो चुका है। लापरवाही के आरोप में एमसीडी के 2 इंजीनियर हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में ये इमारत गिरी है। यहाँ पर राहत और बचाव का काम हालांकि अब पूरा कर लिया गया है, लेकिन मरने वालों की संख्या जो है वो 10 तक पहुंच चुकी है। मलबे से 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 2 एमसीडी के जो इंजीनियर हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है लापरवाही बरतने के लिए। मलबे से 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 10 लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन क्या हुआ इंद्रलोक में, किस तरह से हुआ यह हादसा, देखिए। 2-3 जने खड़े हुए हम बातें कर रहे थे, इतने देखते एक धमाका हुआ और धुआं उठा बहुत जोर से। वहाँ पे मतलब 3 बार लाश तो ऊपर ही पड़ी थी। 8:30 बजे ये अचानक से बिल्डिंग गिरी, जिसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई कैट्स को। ये हादसा उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का है। तुलसी कॉलोनी की गली के अंदर पड़ा ये मलबा बता रहा है कि यहाँ खड़ी 3 मंजिला इमारत किस तरह जमींदोज हो गई। टॉयलेट बाथरूम पर ये छत पे ही, तो मैं नहा के निकला था, टी शर्ट उठाने की हाथ बढ़ाया और पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसी ढही है। तो मैं दूसरे के प्लॉट पर जाके गिरा क्योंकि छत पे था मैं। क्योंकि बराबर में दूसरी बिल्डिंग तो स्पोर्ट मिली हुई थी। अब वो स्पोर्ट हटने की वजह से और बराबर में बुनियाद खोदने की वजह से वो बिल्डिंग जो है वो सारी नीचे क्लैप्स हो गई। इलाके के लोगों के मुताबिक ये बिल्डिंग 20 गज में बनी हुई थी। इसमें 3 परिवार के 14 सदस्य रह रहे थे। तो जो परिवार तीसरी और चौथी मंजिल पे जो लोग रहते थे वो लोग हादसे के शिकार हुए हैं। हो सकता है 3 लोग अभी भी डेब्रिस में फंसे हों और उनके लिए बचाव कार्य जारी है। हादसे के बाद इलाके की पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों पर अवैध निर्माण की अनदेखी और वसूली के आरोप लग रहे हैं। मेरा साफ तौर पर आरोप है कि बिल्डर माफिया और इन लोगों की मिली भगत की वजह से सारी हरकतें होती हैं और ये पैसे की उगाही के काम में लगे रहते हैं, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं देते। हो हल्ला मचने के बाद एमसीडी ने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और कहा जा रहा है कि आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी। 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है कि भाई उनके एरिया के अंदर ये कार्रवाई क्यों चल रही थी बिल्डिंग की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की, तो उसकी जब जांच होगी, लेकिन हमने फिलहाल जांच से पहले उनको सस्पेंड कर दिया। तो कार्रवाई की मांग की जा रही है, कार्रवाई की गई है। 2 एमसीडी के इंजीनियर हैं जिनके खिलाफ लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई की गई है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अभय पराशर जुड़ गए हैं। अभय, आपसे जानना चाहेंगे कि जानकारी ये मिल रही है कि राहत और बचाव का काम अब पूरा कर लिया गया है। क्या स्थिति है अभी इंद्रलोक में जहां ये बिल्डिंग गिरे वहां पर? देखिए, बिल्कुल सुमेरा, इंद्रलोक के अंदर तुलसी नगर में जहां पर ये बिल्डिंग गिरी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा खत्म हो चुका है। जो कंफर्मेशन दी है पुलिस ने, 10 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। ये आंकड़ा सुबह 4 था, उसके बाद 7 हुआ और अब 10 लोगों की डेथ इसके अंदर बताई है, जिसमें 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों के अलावा 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस दर्दनाक हादसे के अंदर। जो बिल्डिंग गिरी थी 4 मंजिला, इसके अंदर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अभी अंदर कोई नहीं फंसा हुआ है। जो मलबा है, जो बिल्डिंग गिरी थी, उसे हटाने के लिए यहाँ पर अभी भी क्रेन मौजूद है, वो मलबे को हटाया जा रहा है। एमसीडी ने इस मामले में इलाके के 2 अधिकारी जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है। और जो पुलिस है, पुलिस का बोलना है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, जब पूरी तरीके से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, हॉस्पिटल से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, क्योंकि अभी भी वहां पर 4 घायल हैं, उनकी जब स्थिति साफ हो जाएगी तो उनके बयान दर्ज करके जो बगल में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग की नींव कमजोर हुई, उसके मालिक के खिलाफ 304 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ अभय, और जो घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सुमेरा, जो अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि जब सुबह यहाँ से अस्पताल भेजा गया था, काफी लोग उसमें सीरियस थे, जिसमें 10 लोगों ने दम तोड़ दिया, 10 लोगों की मौत हो गई। अभी 4 लोग हैं, जिसमें से 2 की हालत सीरियस है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं, क्योंकि वो जब बिल्डिंग गिरी वो घर के बाहर के हिस्से में थे, उन्हें पहले ही निकाल लिया गया था। 2 और लोग हैं जो भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति अभी गंभीर है और उनका जो उपचार वो लगातार अभी अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। जी हाँ, शुक्रिया अभय इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहत और बचाव का काम पूरा कर लिया गया है यहाँ से, लेकिन मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। 14 लोगों को निकाला गया इस मलबे से, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से 10 लोगों की मौत हुई है, 4 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन लापरवाही के आरोप में एमसीडी ने 2 इंजीनियर हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया है। लेकिन आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि ऐसी इमारतों को नजरअंदाज किया जाता है। हमने बात की नॉर्थ एमसीडी के चेयरमैन राजेश भाटिया से। राजेश जी, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपको अभी हॉस्पिटल से और पुलिस से? अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, करीब 9 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और अभी एक इंजर्ड को आपके सामने अभी भी लेके गए हैं।
अब वो हॉस्पिटल जाने के बाद मालूम चलेगा क्या पोजीशन है उसकी। पहले 7 की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई थी, अब 9 की जानकारी आपको कैसे मिली? ये सूत्रों ने बताया, जो हमारे वहाँ पे गए हुए लोग हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बताया कि 9 लोगों को डेड डिक्लेयर कर चुके हैं। सर, इस मामले में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एमसीडी पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं? देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था और आप एक बात तो मान के चलिए कि अगर बिल्डिंग गिरी है तो एमसीडी पे तो सवाल उठता ही उठता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो बिल्डिंग गिरी है वो 40 साल पुरानी बिल्डिंग थी। उसमें अभी हाल फिलहाल उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, उस बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। और जो अपना गिरने का वजह यह है कि बराबर वाले मकान ने अपनी बिल्डिंग तोड़ के बना रहा था वो, और उसकी सपोर्ट खत्म हो गई। लीगल एक्शन क्या कुछ लिया है अभी आप? अभी हमने 2 अपने एई और जेई को सस्पेंड कर दिया, तत्काल इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया उनको। आगे अब लगातार जो इलाके के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी अगर इस बात का पहले ध्यान देती तो इलीगल कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं होते। देखिए, एक बात सुनिए, एमसीडी के लिमिटेड साधन है, उन मानवता के आधार पर जब हम कोई कार्रवाई करते हैं तो यहीं के लोग आगे कहते हैं कि भाई साहब मेरे बच्चों के लिए कमरा डाल रहा हूँ, भाई साहब मैं अपने कर रहा हूँ। अब दोनों एंगल देखिए, मानवता का भी देखिए और दूसरा एंगल भी देखिए। कानून के हिसाब से जो गलत है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, मगर मानवता की बात यहाँ पे आती है। वहाँ पे ये लोग जो रहने वाले शोर हो जाते हैं कि भाई साहब क्या करें, गरीब आदमी एक कमरा बनाया है। आगे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरह का? बिल्कुल, एमसीडी की तरफ से टाइम टू टाइम एक्शन लिया जाता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, हमेशा एक्शन होते रहते हैं इसमें। और यहाँ पे थोड़ा एरिया ऐसा है कि इसमें दिक्कत भी आती है एक्शन लेने में। तो कार्रवाई की गई है, 2 जो इंजीनियरों ने सस्पेंड किया गया है, लेकिन कौन है आखिरकार जिम्मेदार? क्यों इस तरह की इमारतें जो हैं उन्हें रहने दिया जाता है, और जो ये हादसा है ये किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है? बताया ये जा रहा है, जैसे कि आपने सुना, जो एमसीडी नॉर्थ के अधिकारी थे उनका ये कहना था कि ये 40 साल पुरानी इमारत थी, इसमें कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जो बराबर का मकान है वो तोड़कर बनाया जा रहा था, इसलिए सपोर्ट खत्म हो गई और ये इमारत गिर गई। लेकिन इस इमारत के गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है इंद्रलोक में, जहाँ 10 लोगों की मौत हुई है।